पिंकू नजर नहीं आ रही। तुम थोड़ा तमीज से बात नहीं कर सकती? बात सुनो, मेरी माँ का मजाक उड़ाना बिल्कुल बंद कर दो अब। तमीज से रहना इस घर में। ठीक है अजलान, ठीक है, बैठ जाओ, वो हामिला है। और ये तुम्हारा भाई ही होगा। तो अजलान, तुम बहुत जल्द बड़े भाई बनने वाले हो। मेरा ख्याल है तुम्हें अपने भाई से कुछ चीजें सीखनी चाहिए। बात सुनिए, ये मत समझिएगा कि मैंने इसे रोका है तो मुझे आपकी फिक्र है, बल्कि मुझे अपने भाई का ख्याल है। नहीं चाहता कि ये किसी मुसीबत में पड़ जाए। एलिफ साहिबा, माफी चाहता हूँ। ना हम आपको चाहते हैं ना आपके बच्चे को। आप हमारे खानदान से नहीं। इस घर में रहना है तो अपनी औकात में रहो। चलो भाई। एलिफ जान, वैसे अम्मी बाबा अपने पोते के साथ सारी रात रहेंगे। तुम्हारा इंतजार करना बेकार जाएगा। अरे तुम अभी तक बेशर्मी के साथ डटकर यहीं पर बैठी हुई हो। तो मैंने कहा तो था तुम्हें। तो तुम अब्दुल्ला से भी बात कर चुकी हो। वो समझता है कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। मर्द तो ऐसे ही होते हैं। फर्ज करो अगर वो हमें छोड़ भी दे तो क्या वो तुम्हारे साथ रहेगा? याद रखो, अगर 9 गिरें बांध भी दो तो फिर भी वो खुल ही जाती हैं। पिंकू, एक चीज तुम बिल्कुल नहीं समझ रही। वो अपनी फैमिली को नहीं, तुम्हें छोड़ रहा है। तुम तलाक ना लेकर खामखा की जिद कर रही हो। वो सिर्फ तुमसे नफरत करेगा। करे नफरत? और तुम मुझे भी शर्म कहती हो। तुम्हें चाहा नहीं जा रहा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। तुम समझ ही नहीं रही तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें लगता है तुम तमाशा बनाकर मुझे पागल कर दोगी, फिर खुद को मजलूम बना लोगी। तो अच्छी तरह सुन लो, तुम ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं समझा। मैं ऐसी सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम दोनों कभी साथ नहीं रहोगे, ना ही खुश रह पाओगे। ये बात तुम जहन नशीन कर लो। तुम इसी तरह यहाँ बैठी रहो जैसे कोई पनाह गुज़ीर हो। आखिर में तुम यहाँ से जरूर रोते हुए जाओगी। ये याद रखना, तुम समझ गई? एलिफ, मुझे बहुत सुकून मिला। मैं सुबह तक गिटार बजाता रहा यार। मुझे बहुत मजा आया, सच कह रहा हूँ। हाय मेरी जान, ऐसा लगता है जैसे तुम किसी मीनार में कैद थे और 100 साल के बाद रहा हुए हो वहाँ से। अब तो नूर की भी मुकम्मल सपोर्ट है। टच वुड, ऐसा ही होता रहे भाई। मुझे भी एक स्टेज मिलेगा, जानती हो? और मैं होंगी वहाँ। अरे तुम्हें क्या लगता है, तुम प्रेग्नेंट होकर ये करने आओगी क्या? इतने घंटे तक कैसे खड़ी रहोगी? अरे हाँ, ये भी तो है। कभी कभार मैं भूल जाती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। भूलना मत। अच्छा ना, ठीक है, देखेंगे। खैर, मैं जा रहा हूँ, देर नहीं करना चाहता। बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ ठीक है, सी यू। देखते हैं। जी कहिए अम्मी जान। तुम हो कहाँ आखिर? 2 दिन से गायब हो। मैं बस जरा काम में मसरूफ थी थोड़ा। शाम को थकी हुई घर जाती हूँ और सो जाती हूँ, सुबह दोबारा काम पर आ जाती हूँ। बस यही चल रहा है। कोई और बात तो नहीं है ना? नहीं, और क्या हो सकता है भाई। ठीक है, बस पूछना चाहती थी। मैं काम में मसरूफ हूँ अम्मी, फिक्र मत करें। देखो एलिफ, जब भी तुम खामोश रहती हो कुछ ना कुछ हो जाता है। तुम मुझे भी फिक्रमंद कर देती हो। अम्मी, अगर आप उस बारे में बात कर रही हैं तो मैं वहाँ आ सकती हूँ। हम आके बात कर लेते हैं वहाँ पर, आराम से 2 घंटे बात कर लेंगे, फिर आप सुकून में आ जाइएगा। एलिफ, मुझे ये बताओ, हम एक दुरुस्त बात क्यों नहीं कर सकते? ठीक है अम्मी, जल्द मिलते हैं। ये कैसे महसूस कर लेती हैं जब भी कुछ हो रहा होता है? पिंकू। उफ, शैतान फिर से आ गई। क्या मुसीबत है? ये लो, खुद ही देख लो कि क्या है। क्या ये अब्दुल्ला है? नहीं, ये उसका क्लोन है। तुम कैसी बीवी हो जो अपने ही शौहर को पहचान नहीं पा रही? ये किस जगह पर हैं? क्या कर रहे हैं? बस खाने के लिए बाहर गए हैं शायद। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। देखा, तुमने उसे भगा दिया और अब वो पागल हो गया है। सब तुम्हारी वजह से। अल्लाह करे वो किसी और को पसंद करे और तुम्हें छोड़ दे।
तो तुम कह रही हो कि जब तक वो मेरे साथ नहीं है वो किसी और के साथ हो सकता है, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। एक बात तुम्हें बता देती हूँ, मैं किसी के पीछे नहीं भागती। अगर वो किसी और से मोहब्बत करता है तो मैं उसे निकाल दूंगी। तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? तुम्हें हमारे अलावा यहाँ कोई और दिख रहा है क्या? या अल्लाह, मुझे सब्र दे। क्या उसे कॉल की? हाँ की थी, जवाब नहीं दे रहा। मैं करती हूँ कॉल उसे। तुम्हें लगता है कि वो उठा लेगा? डरता है वो मुझसे। क्या हुआ? वाकई डरा हुआ लग रहा है तुमसे मुझे तो। बस तुम इन्हीं बातों में खुश होती रहना। अगर तुम वाकई उनसे मोहब्बत करती ना तो तुम अब नाउम्मीद होती। मैं खुद पर भरोसा करती हूँ। मैं क्यों ना उम्मीद होंगी? उसे मुझसे मोहब्बत है, जानती हूँ। और तुम्हें समझना होगा कि वो बदलना चाहता है। बात सुनो एलिफ, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हें भी अपनी हकीकत का सामना करना चाहिए पिंकू। देखो ना क्या हुआ, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया खामखा। तो मैं आई और तुम्हारे आसाप पर सवार हो गई। गुड नाइट। तो वो अब रात को घर से बाहर रहने लगे हैं। या अल्लाह, अगर वो शराब पीने लग गए तो? और अगर उनका किसी और औरत से भी चक्कर चल गया तो फिर मैं क्या करूंगी?